हम्म। सोशल मीडिया जिस तरीके से जितनी एक्टिव है मानी जाती है, उसी तरीके से आज हिंदुस्तान पे न्यूज रूम मीडिया भी एक्टिव नजर आ रही है। बीएसएफ जवान की अगर मैं बात करूं तो आज हम आराम एसी वाले घरों पे तो सो जाते हैं आराम से, लेकिन वो जवान जो कश्मीर की बॉर्डरों पे, हिंदुस्तान के बॉर्डरों पे जाकर अपने बर्फीले इलाके पे हमारी सुरक्षा करते हैं, और अगर किसी जवान के शहीद हो गया, कोई जवान शहीद हो जाता है, तो उसकी श्रद्धांजलि देने के लिए नेतागण हो चाहे हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हो, बहुत गर्व के साथ उसको शहीद श्रद्धांजलि देने जाता है। लेकिन अगर इसी बीच बीएसएफ का एक अधिकारी, बीएसएफ का एक फौजी जो हमारी सुरक्षा कर रहा है, और एक अगर सोशल मीडिया पे वो वीडियो अपलोड करता है, वीडियो वायरल करता है, जो अपने दर्द को बयान करता है, उसको नाश्ते में रोटियां कैसी मिल रही हैं, दाल कैसा मिल रहा है, खान पान कैसा मिल रहा है, तो उसके ऊपर भी बीएसएफ के आला अधिकारी तरह तरह के आरोप लगाना चालू कर देते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं उनकी पोल खुल जाए। इसी बीच नागपुर से मेरे साथ रिटायर बीएसएफ जवान मेरे साथ मौजूद है, अतकर जी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आप इस टिप्पणी पे, जिस तरीके बीएसएफ का एक जवान अपने दर्द को एहसास करवा रहा है जनता को, और आज नेता हो चाहे बीएसएफ के आला अधिकारी हो, उल्टा उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप एक बीएसएफ में के जवान रह चुके हैं, रिटायर इंसान है, आप क्या बताना चाहेंगे इस पर? सर, ऐसा है कि पहले मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट सामान पूरा भेजती है, लेकिन वो सामान जो है आम जवान तक पहुंचता ही नहीं है। हर कंपनी में अगर फ्रिज लागू होगा या जो भी चालू होगा या जो भी हो एनीबॉडी, वो हेडक्वार्टर में ही दब जाता है। और जब कोई मंत्री आता है, कोई गेस्ट आता है, तो अगर वो बॉर्डर में भी आना चाहता है तो उसे सुबह सेठ वगैरह वगैरह ऐसे छान बान करेंगे कि पता नहीं हमारे पास कितनी सुविधा है, लेकिन ये पूरी सुविधा अफसरों के पास होती है, जवानों के पास नहीं होती है। जैसा कि एक महत्वपूर्ण जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है खाने को लेके, नाश्ता रोटी दालों को लेके, इसमें कहां तक सच्चाई नजर आती है आपको? जैसा तेज यादव ने वीडियो वायरल किया और बीएसएफ के आला अधिकारी उल्टा उसके ऊपर आरोप कर रहे हैं। नहीं, मैं ये बता दूं आपको कि खाने की जो जहां तक बात है, तो ये जगह जगह के ऊपर निर्भर करता है। जैसे विंटर सिस्टम है, हाईटी में जो होते विंटर के डब्बे उब्बे आते हैं और अनाज वगैरह आते हैं। कुछ अनाज ऐसे भी आते हैं जो ना बताओ तो अच्छा ही है, क्योंकि आटा होता है तो आटा ऊपर तक आने तक वो आटे के लायक नहीं रहता। लेकिन वहां पर दाल वगैरह जो भी है, एक तो उसमें स्टोव में खाना बनता है वहां पे, और हेल्थ के हिसाब से वहां पे खाना का कोई रंग ढंग नहीं होता है। यानी इस बात को कहीं से भी झुटला नहीं सकते। जो तेजलाल ने जो वीडियो वायरल किया, तेज यादव ने, ये कहीं से भी झूठा साबित नहीं हो रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि झूठा साबित हो रहा करके, क्योंकि मैं तो ये बताता हूँ कि ये बीएसएफ के ऑफिसर कहीं इसको पागल घोषित न कर दे, क्योंकि ये भी उनको जान से मार नहीं सकता, क्योंकि ऑल वर्ल्ड देख रहा हूं मैं इसको। उसको कहीं पागल घोषित ना कर दे बीएसएफ के जवान। तो जैसा आप कह रहे हैं पागल घोषित ना कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं इसी तरीके से कुछ दूसरा पहलू लिया गया, उसको उस बीट से निकाल के दूसरी बीट में डाल दिया है। कहीं ना कहीं भेदभाव तो होना चालू हो गया है। नहीं, उसको बता देगा कि वो कोई माइंडली परेशानी है या हाइटी में अधिक होने से उसको फलाना प्रॉब्लम है, इसलिए यहां तक कि उसके परिवार वाले ने उसको बोल दे कि पागल घोषित है, उसको इतना डरा देंगे उसके घर वालों को। जिस वक्त आप तैनात थे, क्या वाकई पे उस वक्त भी यही सब कारनामे से यही सब दिक्कतें आपके सामने आती थी? मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं 93 में ट्रेनिंग कर रहा था, तो मेरे आंख में से पहला आंसू निकला था वो रोटी देख के, क्योंकि रोटी कम और कीड़े ज्यादा नजर आ रहे थे 93 में टेकनपुर में। और जब मैंने एक उस्ताद बोला सर ये तो कीड़े है, तो बोले, वो मुझे खुद बोल रहा था, तो क्या तेरी माँ आई है बनाने के लिए? ये लफ्ज मुझे आज भी याद है। क्या उस पर फिर आपने आला अधिकारियों को कंप्लेंट किया या फिर गृह मंत्रालय तक आपने आवाज लगाई इस बात को लेकर, जिस तरीके से तेज यादव जूझ रहा है बातों को लेकर?
यहाँ पेट की आवाज कोई नहीं सुन रहा था, वहां पे गृह मंत्रालय की आवाज कौन सुनेगा? उस टाइम हम गए थे, हमारी परिस्थिति बहुत ज्यादा ही डाउन थी। मैं कमाने वाला और मेरा पूरा परिवार खाने वाला, और मैं आवाज करूं तो दूसरे दिन मेरे को डिसमिस कर दो। जब सभी जन खा रहे तो मुझे खाने में क्या जाता है? लेकिन उस दिन पहला आंसू जरूर निकला था मेरे। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ और जो हमारे हिंदुस्तान पे एक नौजवान तैयार हो रहे हैं कि हम बीएसएफ में जाएंगे, हम आर्मी में जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, क्या वाकई पे ये सब नजारा जिस तरीके से आपने बताया कि जब आप ट्रेनिंग के दौरान पे आपके सामने जब थाली आई, पहली थाली आप निवाला उठाने के पहले आपके आंखों से आंसू गिरे, तो क्या लगता है आपको देश में जो जवान तैयार हो रहे हैं वो क्या सरहद के लिए जाने के लिए तैयार होंगे? नहीं, उस समय का जो टाइम था और आज के टाइम पे 20 साल 22 साल का डिफरेंस है। डेवलपमेंट तो पहले से अधिक हो चुका है। लेकिन तेज यादव तो अभी की बात कर रहे हैं, आप 93 की बात कर रहे हैं। बात सही है आपकी, ये कहने इसमें तो और महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि 93 से ये वाक्य चले आ रहे हैं, लेकिन बीएसएफ आज भी जैसे कि वैसी हालत है। लेकिन मैं अभी की मौजूदा दौर की बात कर रहा हूँ, मौजूदा हाल की बात कर रहा हूँ। क्या वाकई पे आज जो जवान तैयार हो रहे हैं वो वहां जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ये जो है वो एक तो कश्मीर में हाइल्टी में होगा, और हाइल्टी में ऐसे प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं, क्योंकि वहां पर खाना पूरी तरह से नहीं बन पाता। एक तो सुविधा नहीं मिल पाती है, या जो भी हो सुविधा ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से पूरी मिलती है, लेकिन नीचे से ऊपर के लिए सुविधा बराबर नहीं मिल पाती है। आखिरी सवाल आपसे रहेगा मेरा, आप तो रिटायर हो गए, लेकिन अभी आपको पेंशन बीएसएफ द्वारा रेगुलर आ रही है, नहीं आ रही है? क्या दिक्कतें, अभी कुछ दिक्कतें बीएसएफ द्वारा मिल रही, दिक्कत सामने आ रही है? जी हाँ, पहले रोजगार था, अभी बेरोजगार हूं, क्योंकि अभी तक हमारे वो बीएसएफ वालों ने ना 1 रैंक 1 पेंशन की कोई सुविधा दी है। आर्मी से बराबर की लड़ाई लड़ते हैं हम, लेकिन आर्मी जैसा पेंशन नहीं मिलता है, आर्मी जैसी सुविधाएं नहीं मिलती है। नौकरी के लिए कहीं भी छान मारता हूं, लेकिन नौकरी पक्की गवर्नमेंट की मिलती नहीं है, क्योंकि हमारे वो एक्समैन का कोटा ही नहीं दिया। और एक्समैन का कोटा पूरा, आज मेरे ये हालत है कि अगर मैं बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना चाहूं तो मुझे सिविल की तरफ पूरे पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे, जबकि आर्मी वाले जब पेंशन जाते हैं उनको पूरी सुविधाएं उपलब्ध रहती है। अर्ध सैनिक को बल को नहीं होता। अभी लड़ाई देखे आपने, कौन लड़ रहा था? बीएसएफ के जवानों ने पूरा संभाला। ये तो नॉर्मल ही बात है, ऐसे बड़े बड़े केस हम सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं। जुबान खोलेंगे तो हमको कहीं और भेज देंगे। गलती से हमने बॉर्डर में फैमिली लेकर आ गए हेडक्वार्टर में, तो उनके कहने पे चलना पड़ेगा। अगर आपको बोला कि सेवादारी करना है और आपने बोला ना, तो बीबी रहेंगे हेडक्वार्टर में और तुम चलोगे बॉर्डर में, समझे क्या? नहीं, ये हालत है। तो फिर कैसे? तो जाओ साहब के यहां सेवादारी करने जाओ। अच्छा, सेवादारी के कई रूल है, कई ऑफिसर बड़े अच्छे होते हैं, वो सेवादारी का रूल जानते हैं। कई वहां पे तो मालकिन ही उसकी मैडम रहती है। वो सेवादार का मतलब ये होता है कि वो साहब की वर्दी प्रेस करेगा और बूट पॉलिश करेगा, ये होता है सेवादार का। और उसका ऑफिस का बैग जो होता है वो लेकर जाएगा, वो होता है रनर, जिसको सेवादार का रूप दिया जाता है। लेकिन वहां पे हेडक्वार्टर वैसा नहीं है। वहां सीधा जाएगा और सबसे पहले वो किचन में हाथ मारेगा, किचन में हाथ मारेगा, वहां के बर्तन पहले धोएगा वो। मैडम बोलेंगे चाय हुआ क्या नहीं, इस प्रकार से बात करती है। वहां पे ऑफिसर वो साहब नहीं रहता, वो मैडम ऑफिसर रहती है। बीएसएफ के कौन से रूल में ये लिखा है, मुझे ये बताओ कि फ्रंट सीट पे कोई लेडीज बैठ जाए? जो आधा अधिकारी है वही बैठेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैडम अगर जा रही है फ्रंट सीट पे तो उसको रोकने वाला कोई नहीं। जबकि कई ऑफिसर मैंने देखे, डीआईजी साहब तक तो गया मैंने, कि उन्होंने कई एडजुटेंट और सीओ की औरतों को डांटा है कि आप उतरिए, ये आपका अधिकार नहीं है करके, ये भी देखा है मैंने। लेकिन हमको सलूट मारना पड़ता है, जब क्यों? रैंकधारी की लुगाई है वो, इसलिए हमको सलूट मारना पड़ता, नहीं तो हम बॉर्डर चले जाएंगे। ये थे रिटायर बीएसएफ जवान नागपुर से, जो अपनी खुद का भी दर्द बयान कर रहे थे और तेज
बहादुर यादव ने तो खाने का जिक्र किया था, लेकिन अतकर नाहरकर जो मेरे साथ मौजूद है, नागपुर से रिटायर बीएसएफ जवान, उन्होंने तो बीएसएफ अधिकारी, आला अधिकारी से लेके पूरे बीएसएफ पे हलबली मचाई और सवालिया निशान खड़ा कर दिया। सुबह जब मैंने बात किया था कमांडो रवि सिंघम से, उन्होंने भी बताया कि जिस वक्त वो कमांडो के रूप में तैनात थे तब भी उन्होंने उनके द्वारा भी गृह मंत्रालय को एक सूचित लेटर दिया गया था, एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन आखिरकार अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको निकाल दिया जाता है, या फिर जिस तरीके से अतकर ने कहा कि उसको पागल घोषित कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं रवि सिंघम को भी उसी तरीके से निकाल दिया गया। कैमरामैन फैजुर रहमान के साथ SNI न्यूज सलीम रहमान, नागपुर।